UFC has officially been sold. The largest deal in the history of sports will officially be revealed to the world this morning by the UFC. एक बार हॉइस ग्रेसी ने कहा था, My brother who created the UFC had a vision. He knew that people wanted to see who was the best fighter. People have curiosity. What was the style was the best? Boxing, wrestling, Gracie, Jiu-Jitsu. It was quest to find out, said Royce Gracie. हॉइस ग्रेसी जिस परिवार से आते हैं, उसी परिवार की अपने आप को सर्वोत्तम साबित करने की जिद के कारण UFC का जन्म हुआ। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। UFC की स्थापना आर्ट डेवी और होरियन ग्रेसी के गठबंधन के साथ होती है। इसका पहला इवेंट 1993 में हुआ। इस इवेंट का प्रमोशन कुछ इस तरह से किया गया कि कहा गया कि इस इवेंट में हर तरह के फाइटर शामिल होंगे, चाहे वो किक बॉक्सर हो, बॉक्सर हो, कराटे फाइटर हो, ताइक्वांडो हो, जिu-jitsu हो, और अंत में वो फाइटर निकल के आएगा जो इन सभी आर्ट में सबसे बेस्ट है। और ऐसा हुआ भी। इस टूर्नामेंट में ना तो कोई वेट क्लास था, ना ज़्यादा नियम, पर साधारण से दिखने वाले हॉइस ग्रेसी ने अपने परफेक्ट जिu-jitsu के दम पर अपने से कहीं ज़्यादा वजन वाले फाइटरों को हराने में सफलता पाई। और इसी के साथ ब्राजीलियन जिu-jitsu के साथ ही साथ UFC का भी सिक्का चल निकला। सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप, जो कि UFC की पेरेंट कंपनी थी, उसे चारों तरफ फायदा ही फायदा दिखने लगा। और दिखता भी कैसे नहीं, UFC के हर पेपर व्यू में पहले से कहीं ज़्यादा लोग इसकी खरीदारी कर रहे थे। पर यह सफलता का दौर ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला था। इस पर किसी की नज़र लगने वाली थी, और नज़र लगाने वाले राजनीतिज्ञ का नाम था जॉन मैकेन। जी हाँ, जॉन मैकेन ने इसे ह्यूमन कॉक फाइटिंग का दर्जा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने और उनसे सहमत होने वाले पॉलिटिशियनों ने विभिन्न राज्यों में ये दबाव बनाना चालू कर दिया कि कैसे भी UFC को बैन किया जाए। और देखते ही देखते कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग पूरे अमेरिका में UFC बैन हो गया। पर UFC को सही फाइनेंशियल आघात तब पहुंचा जब राज्यों में बैन के साथ ही साथ केबल टीवी ने UFC दिखाना बंद कर दिया। 2001 आते आते हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि बॉब मायरोविट्ज, जो कि सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप SEG के चीफ थे, इस बात को समझ गए थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द SEG को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। और इस संकट से बचने के लिए उन्हें केवल एक ही रास्ता नजर आया, और उन्होंने SEG ग्रुप को इस बात के लिए मना लिया कि UFC को बेच दिया जाए। UFC को $2.1 मिलियन में कैसीनो का बिजनेस करने वाले फर्टिटा ब्रदर्स को दे दिया गया। फर्टिटा ब्रदर्स ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड डेना वाइट को UFC के संचालन के लिए उसका प्रेसिडेंट बना दिया। और इसी के साथ UFC का नया चैप्टर चालू हुआ, और इस चैप्टर में UFC की पेरेंट कंपनी का नाम SEG नहीं बल्कि Zuffa LLC था। फर्टिटा ब्रदर्स के पास पैसा ही नहीं था, पहुंच भी थी। उनके लगभग सारे बड़े एथलेटिक्स कमीशन में अच्छी पहचान थी। इसी के चलते धीरे धीरे UFC को एथलेटिक कमीशन का अप्रूवल मिलने लगा। विभिन्न राज्यों में UFC वापस से लीगल होने लगी, और इसके लिए इन सभी ने यूनिफाइड रूल्स और विभिन्न वेट क्लास को स्थापित करने में सहयोग किया। पर अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि UFC की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी और सफलता का दौर शुरू होने वाला था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। UFC 40 आते आते तक ऐसा एक बार फिर से लगने लगा था कि UFC की पेरेंट कंपनी Zuffa LLC को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। पर तभी UFC 40 हुआ, जिसके मेन इवेंट में थे केन शेमरॉक वर्सेस टीटो ऑर्टिज। इसको खरीदने वालों की संख्या लगभग 1.5 लाख की थी। इससे पहले UFC का कोई भी इवेंट 50,000 पेपर व्यू क्रॉस नहीं किया था। UFC 40 ने Zuffa LLC को दिवालियापन से तो जरूर बचा लिया था, पर अभी तक बादल पूरी तरह नहीं छटे थे। पर इन बादलों के जाने का समय भी आ चुका था।
UFC की सफलता का दौर शुरू होता है इसके बाद आने वाले अल्टीमेट फाइटर से, जो कि एक रियलिटी शो था। इसके फिनाले में 1.9 की रेटिंग देखी गई, जो UFC के लिए सपने के सच होने जैसा था। और बस फिर क्या था, यहाँ से जो सफलता का दौर UFC ने देखा वो आज तक चल रहा है। UFC के इतिहास में अगला बड़ा कदम तब माना जाता है जब UFC ने फॉक्स के साथ 7 साल की डील की। अब UFC किसी फ्रिंज मीडिया का सदस्य नहीं रह गया था, UFC मेन स्ट्रीम का गेम बन चुका था। फॉक्स की डील के साथ साथ UFC में सुपरस्टारों का दौर चालू हुआ। UFC की पहली सबसे बड़ी सुपरस्टार थी रोंडा राउजी। आप में से कुछ लोगों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि डेना वाइट कसम खा कर बोलते थे कि UFC में कभी भी विमेन फाइट नहीं करेंगी, पर UFC की पहली सबसे बड़ी सुपरस्टार जो हुई वो रोंडा राउजी थी। रोंडा राउजी की फाइट में पेपर व्यू 1 मिलियन बाय तक करना आम बात मानी जाने लगी। रोंडा राउजी के बाद जो सबसे बड़ा सुपरस्टार UFC में आया वो है 145 वेट डिवीजन का कॉनर मैकग्रेगर, जो आजकल 155 के लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते हैं। रोंडा राउजी तो हॉली होम्स और अमांडा नूनेज से हार के UFC को अलविदा कह चुकी थी, पर कॉनर मैकग्रेगर आज भी UFC के लिए अच्छी खासी कमाई का जरिया है। UFC के इतिहास का अगला बड़ा दौर या कहें तो नया दौर तब चालू हुआ जब UFC ने WME से डील की। UFC को $4.025 बिलियन में बेच दिया गया। फर्टिरा ब्रदर्स इसमें अपना हिस्सा बेचकर वापस कैसीनो के बिजनेस में चले गए, बट डेना वाइट आज भी UFC के प्रेसिडेंट हैं। डेना वाइट ने एक बार कहा था कि UFC फुटबॉल से भी बड़ा खेल बन जाएगा। ये बात सच होती है या नहीं होती है ये तो देखना पड़ेगा, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी खबर आपको इसी चैनल में दी जाएगी। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो दिल खोल के गालियाँ दीजिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर।